गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस की बातें कर ली थी। आज जो बात करने वाले हैं वो चार्ज ऑन कोलाइड्स पार्टिकल्स बात करेंगे। हालांकि छोटा सा टॉपिक है ये, तुम्हारे कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, इसलिए पर तुम्हें बताना जरूरी है। ठीक है, चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, पहली चीज मैं तेरे को बताता हूँ कि जो कोलाइड्स पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। ठीक है, जो तेरे कोलाइड्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं डिस्पर्स फेज्ड। डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। और जो कोलाइड्स पार्टिकल्स होते हैं वो तो डिस्पर्स फेज्ड होता है। इसके साथ ही जो कोलाइड्स पार्टिकल जिसमें डिजोल्व रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पर? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। कल मैंने एक बात बताई थी कि जैसे मैं तेरे को एक सोल दूं, ठीक है, मैंने तेरे को सोल दे दिया AS2S3 का, ठीक है, AS2S3 का, ये स्मॉल एस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो AS2S3 का जो सोल होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव सोल होता है, ठीक है। नेगेटिव सोल का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। कौन सा आवेश होगा इसके ऊपर? ऋणात्मक आवेश। अगर इसको मैं डिजोल्व कर दूं किसमें? H2O में, पानी में, तो H2O क्या है यहाँ पे? डिस्पर्सन मीडियम। और AS2S3 क्या है तेरा? डिस्पर्स फेज। तो H2O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा तेरा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो भी कौन सा आएगा? पार्शियल, मतलब आंशिक धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर क्या होते हैं गुरुजी? चार्ज होता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कौन से कोलाइड्स के ऊपर चार्ज होता है बेटा? जैसे मैं तेरे को FeOH का होल थ्राइस दे दूं, इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है। कौन सा चार्ज होगा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार AS2S3 के ऊपर कौन सा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। अब बात आती है गुरुजी इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसे आया? ठीक है, इनके ऊपर चार्ज आने के रीजन है बेटा, इनके ऊपर बहुत, तूने जब इसको पीसा, ठीक है, कोलाइडी मील के अंदर जब तूने इनको क्या किया? पीसा, तो इन कणों के ऊपर घर्षण बल की वजह से क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। पहली चीज तो पीसने की वजह से, ठीक है। कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्यों आता है? पहली बात तो गुरुजी आप जब इसको पीस रहे हो किसके माध्यम से? कोलाइडी मील के द्वारा, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब भी इनके बीच में क्या लगता है? घर्षण बल, तो इनके ऊपर क्या आ जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। दूसरा रीजन है, जब तू बेल्डिंग आर्क विधि में, जो बेल्डिंग आर्क मेथड था, उसमें जब तू दो कोलाइड्स विलियन बन रहे थे, तो उनके ऊपर भी क्या आ जाता है गुरुजी? चार्ज आ जाता है। क्योंकि एक तरफ तेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरी तरफ तेरा नेगेटिव टर्मिनल। ये तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों तरफ से कंडक्टेंस सेम आएगी। एक तरफ से अगर कंडक्टेंस ज्यादा आ गई, मान ले नेगेटिव ज्यादा आ गया, तो बनने वाले जो कोलाइड्स पार्टिकल है, ठीक है, बनने वाले जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज देगा गुरुजी? जो ज्यादा करंट आएगा वो नेगेटिव। अगर मान ले मैं पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा हूं, तो बनने वाले पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। दूसरा, साबुन और अपमार्जक को जब जल में तू आयनित करता है तो ऋणावेश का एक समूह बन जाता है जिसे मिसेल कहता है। और तेरा मिसेल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है। साबुन और जल को, साबुन और अपमार्जक को जब तू जल में घोलता है ना, तो एक समूह ऋणावेशों का एक समूह बन जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बन जाते हैं सारे के सारे, जिसे क्या बोलते हैं अपन? मिसेल बोलते हैं। क्या बोलेगा? जिसे तू मिसेल्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो मिसेल्स के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है गुरुजी? नेगेटिव चार्ज होता है। ये बातें अपन ने पढ़ ली थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजों से भी क्या आता है? चार्ज आता है, ठीक है। अब बात आती है सर आपको कैसे पता चला कि कोलाइडी पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है? तो एक एक्सपेरिमेंट किया अपन ने मिसेल वाला, ठीक है। वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखिएगा एक बार के लिए। सबसे पहले तूने FeOH का सोल लिया, ठीक है, FeOH का होल थ्राइज। अब तुझे पता है FeOH का होल थ्राइज, मैं सिंपल सा एक सोल लेता हूँ, FeOH का होल थ्राइज ले लिया मैंने, FeOH का होल थ्राइज, ठीक है। ये जो सोल है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है गुरुजी? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
FeOH का होल थ्राइज के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे तेरा इसमें कैसे पता चला, इसमें गुरुजी चारों तरफ Fe3+ आयन रहता है, क्या रहता है, Fe3+ आयन इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से इसके ऊपर चारों तरफ क्या रहते हैं, Fe3+ आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, एक गुरुजी लेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। अब इसके चारों तरफ कौन सा आएगा, ठीक है, ये जो सारे के सारे Fe3+ आयंस है ना, ये सारी के सारे क्या है, स्टेबल लेयर होती है, सारी की सारी कौन सी लेयर होती है, स्टेबल लेयर, ठीक है। और इसके बाहर जो लेयर बनेगी किसकी, क्लोराइड माइनस आयनों की। इस तरह से क्लोराइड माइनस आयन क्या रहेंगे, डिफ्यूज रहेंगे चारों तरफ, क्या रहेंगे, क्लोराइड माइनस आयन डिफ्यूज रहेंगे, मतलब विस्तृत अवस्था में ये क्लोराइड माइनस आयन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो Cl- है, इनकी कोई फिक्स लेयर नहीं होती, लेकिन हाँ एनवायरमेंटल जरूर बना देता है ये नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। तो ये Cl- क्या रहते हैं गुरुजी, ये डिफ्यूज लेयर होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कोलाइड्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कैसे पता चला, FeOH से अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक लेयर के रूप में है, FeOH ये पॉजिटिव है, अगर ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता ना, तो Cl- की डिफ्यूज लेयर नहीं बनती। इसी एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है कि कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात होते हैं। कोलाइडी कणों पर एक परत अधिशोषित होती है, मतलब अब्जॉर्ब होती है, जिसे स्टेबल लेयर बोलते हैं या फिक्स लेयर बोलते हैं। स्टेबल लेयर भी बोल देंगे इसको, फिक्स लेयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये लेयर बनती है। जबकि जो दूसरी लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स की होती है, ठीक है, जो क्या रहती है, डिफ्यूज रहती है, क्या रहती है, डिफ्यूज, इसलिए इसको डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे, सबसे पहले FeCl3 होता है तेरा, जो ये एग्जांपल आता है वो कहां से आता है, FeCl3 होती है, उसको तू क्या करेगा, H2O में घोलेगा, किसमें घुलेगा, H2 में, तो बनता क्या तेरा, FeOH का होल थ्राइज, ठीक है, और साथ में क्या, 3 HCl। ये 3 HCl की वजह से ये Cl- नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। FeOH का होल थ्राइज है, ठीक है, कि कोलाइडी कण किससे, Fe3+ का अधिशोषण कर क्या स्टेबल लेयर बनाते हैं, जबकि कोलाइड्स के आयन क्या होते हैं, विस्तृत लेयर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, विस्तृत लेयर बनाते हैं। स्टेबल लेयर और जो डिफ्यूज लेयर है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक गुरुजी पोटेंशियल आ जाता है। क्या आता है, पोटेंशियल, मतलब विभवांतर आता है, ठीक है। इसी विभवांतर को जीटा विभव बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटी सी बातें थी, मोटी मोटी बात क्या याद करेगा, कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होता है। चार्ज क्यों आता है, पीसने की वजह से, बेल्डिंग आर्क मेथड से, मिसेल की वजह से। प्रूफ क्या मिला, जब मैंने FeCl3 को पानी में डिजोल्व किया तो FeOH का होल थ्राइज एक सोल मिला, जो सोल था उसके चारों तरफ स्टेबल लेयर Fe3+ की बनी, और इसके चारों तरफ डिफ्यूज लेयर क्लोरीन माइनस आयन की बनी। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको क्या बोलता हूं मैं, जीटा पोटेंशियल बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको, जीटा पोटेंशियल। बस ये बातें आपको याद रखनी है, कर लेगा यहां तक, ठीक है। आगे चलिए, कोलाइडो का स्थायित्व है, ठीक है। अब कोलाइड को मेरे को क्या करना है, स्टेबल बनना है, क्या करना है, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, सिंपल सा मेथड है जी, देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। अब कोलाइड्स की स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दे, कोलाइड्स के पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तेरे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव के पास में नेगेटिव ले आऊं तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होकर क्या बनाएंगे, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। बस यही चीज है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। कोलाइडी विलियो में समस्त कोलाइडी कणों पर एक समान विद्युत आवेश होता है। इस समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर पॉजिटिव सेम सेम चार्ज है, मान ले ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, जैसे सोच एक बार के लिए, मैं तेरे पास एक कोलाइड सॉल्यूशन ले रहा हूँ, किसका, AS2S3 का कोलाइड सॉल्यूशन है। अब तुझे पता है AS2S3 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब AS2S3 के बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें पड़े हैं, तो सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से क्या रहते हैं, ये सेपरेट रहते हैं, और कभी भी क्या नहीं बना सकते, एक मोलिक्यूल्स नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि AS2S3 इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव। दूसरा AS2S3 इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और जैसे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, कभी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मिलकर कभी भी ये एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या नहीं बनाएंगे, अणु नहीं बनाएंगे। अणु बनाते तो क्या हो जाएगा,
अणु बनाते ही तो क्या हो जाएगा गुरुजी, ये मतलब डिसोसिएट होकर अलग हो जाएंगे। फिर कोलाइडी सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है? कोलाइडी सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे। एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा तेरा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, आवेश एकमात्र, इसका मोटी मोटी बात बताऊं, तेरे से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन अगर एक लाइन में पूछे कि कोलाइड्स स्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है, कोलाइड्स स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल इसलिए होता है तेरा कोलाइडी सॉल्यूशन इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर गुरुजी चार्ज होता है। इस चार्ज और सेम चार्ज होता है। अच्छा आंसर ये रहेगा, इन कोलाइड्स पार्टिकल्स के ऊपर क्या रहता है गुरुजी, सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से कभी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, हमेशा कोलाइड सॉल्यूशन स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। अब बात आती है गुरुजी, ये तो स्टेबल हो गया, अब मैं चाहता हूं मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहा, क्यों? रिपेल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल्स बनाकर पात्र के पेंदे में जमा हो जाए। तो दूसरा जो पॉइंट है तेरा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोगुलेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन या फिर प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखिए, कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या फिर अवक्षेपण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है, कोगुलेशन अथवा प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेशन जमाएगा। यहां देख, ऊपर देख दोबारा सा एक बार के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि गुरुजी कोलाइड सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। या तो उनके ऊपर नेगेटिव होगा तो FeOH होता है तेरा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, इसके ऊपर गुरुजी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर AS2S3 का कोलाइड सॉल्यूशन है, AS2S3 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से ये कभी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास ही नहीं आते, और पास नहीं आएंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा तो ये स्टेबल रहेंगे, हमेशा कोलाइड सॉल्यूशन बना ही रहेगा तेरा। मैं चाहता हूं ये मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे के पास में आकर क्या हो जाए, जमा हो जाए, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर ले। किसका? प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेपण बन जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे अवक्षेपित करने के लिए, ठीक है, मोटी सी बात होते हैं कि कोलाइडी कणों को तो उदासीन कर दे। क्या कर दे? उदासीन कर दें। अगर कोलाइडी कणों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन ध्यान दे, इसमें मैं कुछ ऐसा मटेरियल ऐड कर दूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी, मेरा उदासीन हो जाएगा। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? उदासीन। और जैसे मॉलिक्यूल्स उदासीन हुए तो एक दूसरे के पास में आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, पास में आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाते इनका क्या जमा हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। तो कोलाइड्स कणों को न्यूट्रल करके इनका प्रिसिपिटेशन का फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दे, जो कोलाइड कणों में क्या होता है गुरुजी, सबसे पहले इनको न्यूट्रल करो। न्यूट्रल करते ही इनके बीच में रिपल्सन फोर्सेज खत्म हो जाएगा, और रिपल्सन फोर्सेज खत्म हुआ तो एक दूसरे के पास में आएंगे और ऐड होकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा कण बनाएंगे, एक लंबा कण बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, निलंबन या सस्पेंशन। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्म करेंगे, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ तक की छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो कोलाइडी कणों का यह अवक्षेपण स्कंदन, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन कहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसे में AS2S3 है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में एग्जांपल्स की बात करें, पहले दोबारा समझ ले एक बार, कोलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण कैसे करेंगे। कोलाइडी कणों के ऊपर मतलब सिंपल सी लाइन लिखिएगा, कोलाइडी कण क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे न कैसे कोलाइडी पार्टिकल्स के ऊपर उपस्थित चार्ज को अगर मैं न्यूट्रल कर दूं, उदासीन कर दूं, तो कोलाइड पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट क्या, रिपल्सन फोर्सेज खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास में आएंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करके पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलता हूं मैं, कोलाइडी कणों का स्कंदन या अवक्षेपण बोलता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाहूं, जैसे मैं चाहता हूं गुरुजी मेरे पास AS2S3, तो बार बार एग्जांपल ये ले रहा है, AS2S3 ये क्या है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड है।
क्या है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड। अगर AS2S3 के कण के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, जो क्या करता है, प्रतिकर्षण रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। अगर इसके अंदर में क्या मिला दूं, अगर इसके अंदर में Ba क्या मिला रहा हूं बेटा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिला दूं, ठीक है, तो AS2 के ऊपर, ठीक है, AS2S3 था, इसके ऊपर कौन सा, AS के ऊपर उपस्थित 2 नेगेटिव चार्ज बेरिलियम 2+ की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऋणावेशित कण Ba2+ आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने के बाद में इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। क्या बना देगा, न्यूट्रल, उदासीन बना देगा, ठीक है। और उदासीन हो जाने के बाद में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से ये पास पास में आएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाकर पात्र के पेंदे में जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं तेरे को एक दूसरा एग्जांपल और बता रहा था, FeOH का होल थ्राइज, ये कौन सा होता है, ये गुरुजी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। और Fe के ऊपर कितना पॉजिटिव होता है गुरुजी, Fe के ऊपर 3+ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो Fe के ऊपर 3+ पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें अगर मैं क्या मिला दूं, SO4 2- मिला दूं या फिर Cl- मिला दूं, 3 Cl- मिला दूं, तो Fe3+ को क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल करके इसका भी स्कंदन कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, दोबारा देखिएगा, कोलाइडी विलयनों का स्कंदनीय अवक्षेपण। दोबारा देखिए, कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। सबसे पहले कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। कोलाइड्स पार्टिकल्स हैव ए चार्ज पार्टिकल्स, इट हैव द सेम चार्ज एंड इट रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये कोलाइड जो कोलाइड्स पार्टिकल्स क्या होता है, स्टेबल होते हैं। मैं चाहता हूं ये प्रेसिपिटेट बनाए या कोलाइड बनाए, तो क्या करूंगा, सबसे पहले इनके ऊपर उपस्थित जो चार्ज है इसको खत्म करूंगा, किसकी वजह से, दूसरे कोलाइड्स पार्टिकल मिलाकर, ठीक है, जो क्या बनाएंगे, इसको न्यूट्रल बनाएंगे। न्यूट्रल बनाने के बाद में इनके बीच में जो उपस्थित क्या होता है, जो इस रिपल्सन फोर्सेस था वो खत्म हो जाएगा और ये एक दूसरे के पास पास में आएंगे और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के बाद में इनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेज की वजह से पात्र के पेंदे में जमा हो जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, स्कंदन या अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, AS2S3 क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिलाने पर AS2S3 में उपस्थित As-2 चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और क्या बन जाता है, AS2S3 का स्कंदन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। इसी प्रकार FeOH3 एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है जिसके ऊपर Fe3+ आयन होता है, जिसमें SO2- और 3 Cl- की इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद में Fe किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने की वजह से इसका भी क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। कर लेगा सिंपल सी। एक छोटी सी एक डेफिनेशन और है, पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्पंदन को बोलते हैं बेटा म्यूचुअल कोगुलेशन, ठीक है। म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल कोगुलेशन या पारस्परिक स्कंदन, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन, ठीक है। पारस्परिक स्कंदन या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या बोलेगा, म्यूचुअल कोगुलेशन, ठीक है। अब देखिएगा, पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोगुलेशन डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। जो अब तक जो मिला रहे थे ना, जैसे मैंने तेरे को बताया AS2O3 AS2S3 में तूने क्या मिलाया, BaCl2। जो BaCl2 है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है तेरा, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघट्य, ठीक है जी। इसी तरह मैंने बताया तेरे को FeOH का होल थ्राइज, ये क्या था, पॉजिटिव वाला था, ठीक है, ये क्या था तेरा, नेगेटिव वाला। इसमें तूने क्या मिलाया, या तो Cl- मिला दे या SO4 2- मिला दे, ये भी क्या था, इलेक्ट्रोलाइट, क्या था बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इनको न्यूट्रल करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए तूने क्या ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूं। लेकिन ध्यान दे, जो पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोगुलेशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह क्या यूज करेंगे अपन, चार्ज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे, मतलब कोई ना कोई विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, तो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि अपन को इलेक्ट्रोलाइट ही मिलाएं, ठीक है। ये अपने आप क्या होता है, म्यूचुअली अपने आप क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू बात करना चाहे तो तू बात कर सकता है किसके बारे में, ठीक है, कोई सा भी एक बेस्ट एग्जांपल लेके तू देख सकता है, जैसे दूध में देख सकता है, इसी प्रकार तू किसी भी और मिल्क में देख सकता है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें ये पारस्परिक स्कंदन मतलब म्यूचुअल कोगुलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है बेटा जी। ये तेरा म्यूचुअल कोगुलेशन था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, आगे बात करेंगे अपन हार्ले सूजर नियम की, जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।